पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अप्रत्याशित इसे माना जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के उन सबसे मजबूत गढ़ों में बगावत का ऐसा बवंडर उठा है जिसने पूरी सत्ता के समीकरणों को हिलाकर रख दिया। राज्य के जिन इलाकों को कभी टीएमसी का अभेद्य और अजेय किला माना जाता था, आज वहां नगर पालिका पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफों की ऐसी झड़ी लगा दी है कि कई मजबूत निकाय बोर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह चुके हैं। बैरकपुर के इंडस्ट्रियल बेल्ट से लेकर पार्टी के सबसे वीआईपी क्षेत्र माने जाने वाले डायमंड हार्बर तक अंदरूनी असंतोष का लावा यहां फूट रहा है। इस अचानक आए इस्तीफों की आंधी ने न सिर्फ स्थानीय विकास कार्यों को पूरी तरीके से ठप कर दिया, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की रात की नींद को उड़ा कर रख दिया। सवाल ये, आखिर ये बगावत हुई क्यों? इसकी वजह क्या है? आइए जरा इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान तेज हो गया। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस एक बड़े विद्रोह का सामना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मोर्चा संभालते हुए कोलकाता में धरना शुरू किया। कोलकाता की सड़कों से होकर हटाए जाने के खिलाफ उन्होंने यह प्रदर्शन शुरू किया था। ममता ने कहा है कि गिरफ्तार होना मंजूर, पर पीछे हटना रत्ती भर नहीं। चुनाव के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हो रहे हमलों और रेलवे के हॉकर बेदखली अभियान के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार 2 जून 2026 को सेंट्रल एवेन्यू के एम्प्लेडेंट पर एक दिवसीय धरने पर बैठी थी। बिना पुलिस अनुमति के प्रदर्शन, ये आरोप लगाया गया उन पर। देखिए, पुलिस ने इस धरने की अनुमति नहीं दी थी, ये कहा जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर हमें धरने की अनुमति नहीं मिली तो मैं वहां पर बैठ जाऊंगी जहां मुझे रोका जाएगा। उन्होंने कहा गिरफ्तार होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। उन्होंने ये भी कहा अगर कोलकाता में आवाज दबाई गई तो दिल्ली में जाकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक टीएमसी के 12 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, कई के घरों को नुकसान पहुंचाना गया है और कई तो घर से भागने को मजबूर हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को हाल ही में सोनारपुर में निशाना बनाया गया, जहां उन पर अंडे और पत्थर फेंके गए। ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमले के बाद अभिषेक को उचित डॉक्टरी देने से लेकर के बताया जा रहा है, अस्पतालों पर भी दबाव डाला गया। धरने के दौरान ममता बनर्जी ने कहा लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। पूर्व सीएम ने कहा है शहर से हॉकरों को हटाने के खिलाफ टीएमसी का आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, बीजेपी की सरकार गुंडागर्दी कर रही है, ये टीएमसी की तरफ से आरोप है। उन्होंने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं और इस मौके पर सांसद कल्याण बनर्जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में हम और भी बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मतदान की गई 294 सीटों में से 177 पर मतगणना में धांधली की है। बनर्जी ने जो आरोप लगाया है और उन्होंने जोर देकर कहा कि वह इन कठिन समय में टीएमसी कार्यकर्ताओं का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें कहीं भी जाकर के प्रदर्शन करना पड़े। टीएमसी के 50 विधायकों की बगावत अब कैसे हुई, जरा वो समझिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस को अपने इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा। पार्टी से हाल ही में निष्कासित किए गए नेता रिजू दत्ता ने एक सनसनीखेज दावा किया। बंगाल की राजनीति में महाराष्ट्र मॉडल दोहराने की उनके जरिए बात कही गई। 50 विधायकों की एकजुटता का दावा उन्होंने किया था। देखिए, रिजू दत्ता ने कहा कि टीएमसी के लगभग 50 विधायक एकजुट हो चुके हैं, जो कि 2/3 बहुमत के खिलाफ पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु चट्टोपाध्याय नहीं, बल्कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। देखिए, बागियों ने मांग की है कि बहुमत उनके पास होने के कारण पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी उन्हें ही मिलना चाहिए। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक की नियुक्ति को लेकर के विधानसभा में दस्तावेज सौंपे गए थे। टीएमसी से निष्कासित 2 विधायकों ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा ने आरोप लगाया कि इन डॉक्यूमेंट्स पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए। राज्य की बीजेपी सरकार ने इस मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी है। बगावत की गंभीरता का अंदाजा इस बात से आप लगा लीजिए कि सोमवार को ममता बनर्जी के आवास पर बुलाई गई टीएमसी विधायकों की अहम बैठक में 80 में से केवल 20 विधायक ही पहुंचे।
इसके तुरंत बाद पार्टी ने विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में संदीपान साहा और ऋतुव्रत बनर्जी को निष्कासित कर दिया। ममता बनर्जी ने इस फूट पर तंज कसते हुए कहा कि कई नेता सालों तक सत्ता का सुख भोगने के बाद अब अपने निजी स्वार्थ के लिए पाला बदल रहे हैं और भाजपा के संपर्क में हैं। ये ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि एक संदेश मिला था कि अगर अभिषेक बनर्जी को संगठन के नेतृत्व से हटा दिया जाए तो कुछ बागी नेता पार्टी में वापस आ सकते हैं। ममता ने साफ कहा है कि बिना विचारधारा वाले लोग पार्टी को अपनी शर्तें नहीं बता सकते। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय देखिए बेहद नाजुक मोड़ में है, जहां एक और पार्टी के बागी नेता विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी अपनी बिखरती पार्टी को एकजुट करने और संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही हैं।